नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 12 से लेके 18 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइसिस यानी मीन राशि देख लेते हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पाइसिस की पर्सन की करंट फीलिंग्स जो पाइसिस के साथ रिश्ते में है। पाइसिस की पर्सन की करंट फीलिंग्स जो पाइसिस के साथ रिश्ते में है। पाइसिस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान को किसी चीज़ का इंतज़ार है, ये बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है ये इंसान आपसे दूर रहता हो, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन है। हो सकता है ये इंसान विदेश जाने के लिए सोच रहा है। देख लेते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, हो सकता है आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया था। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल का कार्ड। ये इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लेकिन फिर भी आप इनके लाइफ से जो मूव ऑन किया है आपने कुछ दिन पहले, हो सकता है कुछ फिनेंशियल लॉसेस के कारण आप लोगों में कुछ परेशानी आया है और आपने मूव ऑन करने की सोची। तो ये इंसान बेसब्री से आपकी आने का इंतज़ार कर रहा है। और मन ही मन ये आपका आपको नहीं दिखाई देगा कि ये इंसान क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्योंकि ये अपना इमोशन जो है उसको हाइड करने की कोशिश कर रहा है और हाइड कर भी रहा है। लेकिन ये फिजिकली बहुत ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्टेड है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये इंसान, और ये आप ही का इंतज़ार कर रहा है। अभी देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपका क्या हाल है, आप क्या चाहते हो। पाइसिस यानी मीन राशि देख लेते हैं। पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, पाइसिस के करंट फीलिंग्स क्या हैं देख लेते हैं। डेथ के कार्ड, हो सकता है आपने अभी अभी कुछ बहुत बड़ा मेजर कोई पेन का सर्कल आपने ख़त्म किया है। आपको लग रहा था कि बहुत दिन हुए, बहुत परेशानी देखी, बहुत झेला मैंने, अब और नहीं, इस चीज़ का द एंड करते हैं करेंटली। या तो आपने किसी पेनफुल सर्कल का ख़त्म किया है या फिर करने वाले हो, क्योंकि यही आपका करंट फीलिंग्स है। डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे डेथ के कार्ड क्यों आया है, किस चीज़ का ख़त्म आपने किया। यस, आपने मूव ऑन किया इस रिश्ते से, रिश्ते में परेशानी था। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आपने अपने लिए एक अच्छा लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है। आप अपने लिए विक्ट्री चाहते हो सकता है किसी नए पर्सन का आने का इंतज़ार आप कर रहे हो कि आपके लाइफ में कोई नया आए और एक स्टेबल रिश्ते के साथ आए, स्टेबिलिटी के साथ आए। आप किसी स्टेबल इंसान को स्टेबल रिश्ते के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके साथ आपका लाइफ खुश हो जाएगा और आप विक्ट्री भी पाना चाहते हो। कोई पुराने रिश्ते के लोग अभी आपके लाइफ में आए, ऐसा कुछ आप नहीं चाहते हो। आप किसी नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो बेसब्री से। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आपके पर्सन करंटली मैं यही देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन पैसों को भी पाना चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा ये इंसान आप
जो उनके लाइफ से निकल गए हो उनके लिए ये बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉस है। तो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि ये किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। द मून के कार्ड ये दुखी हैं, परेशान हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये अपने हिसाब से लाइफ को चलाना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। ये किसी दोस्तों की मदद से रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, या अगर इस रिश्ते में प्यार ना भी हुआ, कम से कम दोस्ती भरा रिश्ता तो हो ही सकता है, यही ये सोच रहा है। ये दुखी है और अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये अपना जो वक्त है, बहुत सारा वक्त ये दोस्तों को दे रहा है, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये चाहता है कि आप उनसे एक दोस्ती भरा रिश्ता तो रखो। अगर वो भी आपने नहीं रखा तो ये परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तरीके से आपके प्रति डिपेंडेंट है। ये फिजिकल अट्रैक्शन के कारण, दूसरा फिनेंशियल स्टेबिलिटी के कारण। ये आपसे एक दोस्ती भरा रिश्ता चाहते हैं, कम से कम कुछ ना हो तो एक दोस्ती भरा रिश्ता ही उनको मिले। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो पाइसिस। आप खुद क्या चाहते हो पाइसिस यानी मीन राशि। आप खुद क्या चाहते हो पाइसिस यानी मीन राशि। टेन ऑफ कप्स, आप अपने लिए एक कंप्लीशन चाहते हो, घर परिवार बच्चे रिश्ते ये सब कुछ चाहते हो। देख लेते हैं टेन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। एक तरफ आप एक स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप परिवार भी चाहते हो। देख लेते हैं नए रिश्ते के साथ साथ पुराने रिश्ते भी क्या आप चाहते हो। नहीं, आप पुराने रिश्ता नहीं चाहते हो। आप अपनी स्टेबिलिटी के साथ एक नए रिश्ते के बारे में तो सोच रहे हो, लेकिन एक परेशानी है आप में, आप पुराने रिश्तों को भी भूल नहीं पा रहे हो सकता है पुराने रिश्ते से आपके पास बच्चे हों, ये हर किसी के लिए नहीं। जिनके पास बच्चे हैं, जिनके साथ बच्चे हैं, अटैच्ड है, उनके लिए। लेकिन आप किसी नए पर्सन के को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी स्टेबिलिटी भी चाहते हो, एक स्टेबल रिश्ता आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन पुराने रिश्ते में आपके साथ अगर बच्चे हैं तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। कभी कभी आपको लगता है बच्चे के लिए पुराने रिश्ते में वापस जाना चाहिए, चाहते हो। कभी कभी आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो, कभी कभी आप नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि कोई स्टेबल बंदा या बंदी मेरे लाइफ में आए, एक नए रिश्ता में जीऊँ। इस रिश्ते में आपको विक्ट्री नहीं मिला था, केवल आपको फिनेंशियली अब्यूज़ किया गया था, फिजिकली अब्यूज़ किया गया था। देखिए हर बात हर किसी के लिए लागू नहीं होता है, जैसा कार्ड्स आते हैं, जैसे दिखाई देते हैं हम वही बोलते हैं। खास करके मैं अपनी बात कहूँगी, इसीलिए कोई इस तरह के बातों को अपने दिल से मत लगाइएगा, क्योंकि हर बात हर किसी के लिए नहीं है। अभी देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। आप नए रिश्ते भी चाहते हो पाइसिस, एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकते हैं, आपकी पर्सन के भी हो सकते हैं कि नए भी चाह रहे हो, पुराने को भी भूल नहीं पा रहे हो। पुराने रिश्ते के साथ रिकॉन्सिलेशन इसलिए चाहते हो क्योंकि इनमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। जिन लोगों के बच्चे हैं, जिनके नहीं हैं, वो पुराने कभी कभी याद कर लेते हैं, लेकिन नए रिश्ते की तरफ वो जाना चाहते हैं, क्योंकि पुराने रिश्ते में आप हर तरीके से यूज हो रहे थे। रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या आता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते में इंतज़ार रहेगा। ये बहुत दिनों से हो सकता है रिश्ते में गड़बड़ी चल रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतज़ार है, इस रिश्ते में इंतज़ार तो रहेगा।
देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को। अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्या आता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत तो चाहते हो। द फूल के कार्ड होगा भी, लेकिन जिसने भी मूव ऑन किया था उसने अभी भी मूव ऑन करने के बारे में भी सोचेगा। कभी कभी इंतज़ार करेगा, कभी कभी उनको लगेगा नई शुरुआत करनी चाहिए अपनी लाइफ में, नया कुछ करना चाहिए, न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी आपको पुराने रिश्ते की याद भी सताएगा। ये दोनों में से दोनों का ही एनर्जी है, म्यूचुअल एनर्जी है, क्योंकि ये आउटकम है। तो कोई एक है जो नई शुरुआत के लिए पागल हुए जा रहा है, कोई एक है कि सब कुछ होते हुए भी दुखी मन से मूव ऑन करने के बारे में सोचेगा, वही इंतज़ार करेगा। एक तो मूव ऑन करने के बारे में सोचेगा और एक इंतज़ार करेगा। वो नई शुरुआत चाहते हैं, वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, शून्य से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कोई परेशानी नहीं था। बगैर किसी रोक टोक के दोबारा से रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोचेंगे। अब मैं देखती हूँ जो जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो हो ही सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकना के 3-4 कार्ड आए हैं, फिर भी मुझे लगा तो मैंने बता दिया। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं 12 से लेकर 18 तारीख तक की जो रीडिंग है, इसमें यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या है। द वर्ल्ड के कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखो, जगलिंग तो कोई कर रहा है पैसों के साथ, रिश्तों के साथ। अगर आप दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हो, अपने लिए नए सर्कल को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपको मिल सकता है। जब तक आप जगलिंग करोगे तब तक आपको उसी सर्कल में बार बार घूमना पड़ेगा। कोई एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप जगलिंग कर रहे हो, अगर आप कंफ्यूज हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, जो आपके पास है अगर आप उसको साइड में रख के और कुछ लेना चाहते हो तो ऐसा नहीं होता, वो भी दिख जाता है। इसीलिए जो करना होगा आपको डेस्परेटली करना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ को छोड़ना है तो छोड़ दो, अगर रखना है मतलब हाथ में एक और बैग में एक, इस तरह से नहीं होगा। जब तक आप इस तरह के डुअल सोच में रहोगे, दोनों किस्म के कन्फ्यूजन भरा सोच में रहोगे, दोनों ही चाहिए, ये शादी वाला रिश्ता भी चाहिए, किसी हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला रिलेशन का भी एनर्जी इसमें आ रहा है किसी का। आप शादी को भी बचाना चाहते हो, नया किसी को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। जिनका शादी नहीं है, अगर पुराने रिश्ते में परेशानी चल रहा है, पुराने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई परेशान कर रहा है और आप नए किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पुराने को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, तभी आप नए रिश्ते में जा सकते हो। अगर आपको वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो आपको बार बार एक ही सर्कल में घूमना पड़ेगा। नए सर्कल आपके लाइफ में नहीं आ सकता। जितना भी पेनफुल सर्कल आपने ख़त्म किया क्यों ना हो, जब तक आपके थॉट्स क्लियर नहीं होंगे आपको अच्छा चीज़ मिलने से रहा। क्योंकि आपको अगर पुराने में भी लटकना है, नए में भी लटक जाना है, नए के बारे में भी सोचना है, तो अच्छा चीज़ कैसे मिलेगा आपको। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, आप किस थॉट के साथ जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।